भारत सरकार ने नए जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए फाइनल अप्रूवल दे दिया है। रिफॉर्म्स जो कि लागू होंगे 22 सितंबर 2025 से। इनमें एक जो बहुत आकर्षक, बहुत पॉपुलर चेंज सामने आया है वो ये है कि भारत सरकार ने सभी इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे टैक्स खत्म कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। यानी कि जो आपकी पहले इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उनके जो प्रीमियम्स पे जो टैक्स लगता था जो कि 18% हुआ करता था, अब वो घट के 0% हो गया है। इससे सीधा फायदा होगा पॉलिसी होल्डर्स को। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स अब और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे आम आदमी के लिए। लेकिन इस अपडेट के आ जाने के बाद कई लोगों के मन में कई सवाल भी सामने आए हैं। कुछ टेक्निकल हैं, कुछ रैंडम हैं, और इन सभी सवालों का जवाब देने आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो, जहां हम सभी यूजर्स की हर क्वेरी को एड्रेस करेंगे, उसके सही जवाब बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इस अपडेट से जुड़े हर फैक्टर को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं। So if you are someone who's directly affected by this GST change, you need to watch this video. शुरू करेंगे सबसे पहले सवाल से। क्या GST हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर से हटा दिया गया है? जी हाँ, 22 सितंबर 2025 से पहले आपकी सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम्स पे जो 18% का जीएसटी लगता था उसे हटाकर 0% कर दिया गया है। यानी कि अब इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख की पॉलिसी रिन्यू करते थे तो पहले आपको 1,18,000 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन इस अपडेट किया जाने के बाद अब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही देना होगा। अगला सवाल, क्या ये चेंज सिर्फ नई पॉलिसीज पे लागू होगा या पुराने रिन्यूअल्स पे भी? इसका सही जवाब है दोनों पर। जी हाँ, नई पॉलिसी हो या पुराना रिन्यूअल हो, 22 सितंबर 2025 के बाद जितने भी प्रीमियम ड्यू हैं उन सब पे जीएसटी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने 22 सितंबर 2025 से पहले ही अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर दिया तो क्या मुझे इस पे रिफंड मिलेगा? जी नहीं, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट जो है वो 22 तारीख के बाद ही एप्लीकेबल है। ग्रेस पीरियड में अगर प्रीमियम पुराना था और आपने पहले ही पेमेंट कर दिया है तो उस पर भी जीएसटी लगता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अपडेट के आ जाने के बाद बचत कितनी देखने को मिल जाएगी? सीधा 18% की सेविंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, वही वाला उठा लेते हैं। 1,18,000 का रिन्यूअल आपको अब 1 लाख रुपए में देखने को मिलेगा। यानी कि इस केस में आपको 18,000 रुपए की बचत देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सभी तरह की पॉलिसीज को कवर करता है? आंसर इज जी हाँ। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म प्लान हो, एंडाउमेंट प्लान हो, फैमिली फ्लोटर प्लान हो, या यूलिप हो, या सीनियर सिटीजन प्लान हो, सभी पॉलिसीज इसमें कवर्ड होती हैं। इनफैक्ट री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है। बस एक छोटा सा एग्जेम्पशन आपको इस केस में देखने को मिल जाएगा कि जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जो यूजुअली एम्प्लॉयर्स देते हैं, वो अभी भी जीएसटी के स्कोप में आएगा। उस पे आपको अभी भी टैक्स देना पड़ेगा। अगला बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या प्रीमियम्स तुरंत सस्ते हो जाएंगे? देखिए, बेस प्रीमियम जो है वो तो उतना ही रहेगा, बस उसमें जो जीएसटी कंपोनेंट ऐड ऑन होता था वो हट जाएगा। यानी कि आपका जो पेएबल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये आम पब्लिक यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज या मिडिल क्लास के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है ये अपडेट? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। इंश्योरेंस अब और ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो अब कवरेज लेना अफोर्ड कर पाएंगी, उनके लिए कवरेज लेना आसान हो गया है और ओवरऑल हेल्थ केयर की कॉस्ट भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशंस में कोई बदलाव होगा क्या? जी नहीं, सिर्फ प्रीमियम्स का जो पेएबल अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। बेनिफिट्स और कवरेज अभी भी सेम रहेगा। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि टॉप अप या सुपर टॉप अप हेल्थ प्लान्स भी इस चेंज के तहत कवर होते हैं क्या? द आंसर इज जी हाँ, वो प्लान्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। पेमेंट मोड चाहे ईएमआई हो, मंथली हो, एनुअली हो, अगर ड्यू डेट 22 सितंबर 2025 के बाद है तो उसमें भी जीएसटी 0 होगा। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन है कि टैक्स बेनिफिट्स पर कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं? जी नहीं, सेक्शन 80C और 80D के अंदर जो आपको बेनिफिट्स मिलते थे वो अभी भी वैसे ही रहेंगे। बस आपको अब एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा, डबल बेनिफिट मिल जाएगा, जहां आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी सस्ते हो जाएंगे और आपको टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो होता है उस पे इस अपडेट का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली IRDAI और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो नए टाइटनिंग मेजर्स हैं उसकी वजह से क्लेम्स अब और ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो जाएंगे। द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि एनआरआईज के लिए क्या बेनिफिट है? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी एनआरआई इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो उसको भी जीएसटी फ्री प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आगे जाके फ्यूचर में प्रीमियम्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं? देखिए,
बेस प्रीमियम जो है वो मेडिकल इन्फ्लेशन और मोर्टालिटी रिस्क की वजह से बढ़ सकता है, लेकिन जो 18% का एक्स्ट्रा बर्डन था वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अगला बड़ा सवाल ये है कि क्रिटिकल इलनेसेस या एक्सीडेंट कवरेज भी इस चेंज के अंदर कवर होते हैं या नहीं। बिल्कुल होते हैं, ये भी इस चेंज के अंदर कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये अभी भी जीएसटी के स्कोप में आएंगी। ये जो चेंज है ये सिर्फ रिटेल पॉलिसीज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑटो डेबिट्स हैं या जो मेरे एग्जिस्टिंग ईसीएस इंस्ट्रक्शंस हैं उसका क्या होगा। देखिए, इंश्योरर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके ऑटो डेबिट्स को, ईसीएस को अपडेट करेंगे और जीएसटी फ्री अमाउंट ही आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इंश्योरर्स ने कि जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन किया है या नहीं। IRDAI की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंश्योरर्स को हर रिसिप्ट पे जीएसटी 0 दिखाना कंपलसरी है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा टेक्निकल है। इंडस्ट्री में एक टेक्निकल पॉइंट भी सामने आया है, आइए समझते हैं। क्योंकि इंश्योरर्स को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो पूरा का पूरा 18% पास नहीं कर पाएंगे। रियल बेनिफिट जो होगा अब वो 3% से 8% के बीच में हो सकता है, लेकिन तब भी कंज्यूमर्स के लिए प्रीमियम्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। ये जैसा कि मैंने बताया, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई ऐसा बेनिफिट आपको जीएसटी का नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप कवर देने के बजाय कंपनीज अब इंडिविजुअल अलाउंसेस देने लगे अपने एम्प्लॉइज को, जिसकी वजह से खुद एम्प्लॉइज रिटेल पॉलिसीज ले पाए। अगला सवाल ये है कि क्या इंश्योरर्स इस अपडेट के आ जाने के बाद अपने रिटेल प्लान्स को और अग्रेसिवली प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ग्रुप प्लान्स पर जीएसटी है, रिटेल प्लान्स पर कोई जीएसटी नहीं है, तो अब रिटेल प्लान्स पर ज्यादा फोकस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, क्वाइट ऑब्वियसली ये अडॉप्शन को बूस्ट करेगा, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जिनके पास अभी तक इंश्योरेंस नहीं था, अभी तक कवर नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फैमिली फ्लोटर प्लान, सीनियर सिटीजन प्लान, राइडर्स, टॉप अप, सब पर ये एग्जेम्पशन लागू होता है। अब ये तो रहे सवाल, अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की। अगर बात की जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की तो सीबीआईसी और पीआईबी अपने एफएक्यूज और नोटिसेस रिलीज करेंगे ताकि रूल्स क्लियर हो जाएं, जैसे कि मल्टी ईयर पॉलिसीज के रिन्यूअल्स और बिलिंग प्रोटोकॉल्स के लिए भी एफएक्यूज और नोटिसेस रिलीज किए जाएंगे। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, 22 सितंबर 2025 के बाद ये जो चेंजेस हैं वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएंगे एंड शॉर्टली आफ्टर दैट नोटिसेस भी रिलीज कर दिए जाएंगे। आपके इसका मतलब बहुत साफ है, चीपर प्रीमियम, सेम पॉलिसी बेनिफिट्स एंड डबल बेनिफिट्स विद टैक्स सेविंग। लेकिन द क्वेश्चन ऑफ द आवर इज कि क्या आप इस अपडेट के आ जाने के बाद इसका सही तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर आप भी आज की डेट में कंफ्यूज हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, किस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बेस्ट प्लान कौन सा हो सकता है, तो यही सही वक्त है एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट यू सिट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर and talk things through। अब क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज इतनी सस्ती कर दी है गवर्नमेंट ने, तो इसको और डिले करके अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी रिफॉर्म को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, कमेंट्स जरूर करिएगा। आवर टीम विल बी वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।